जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें आरबीआई जेई में जो वैकेंसी है, आप जो कैसे आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मांगा गया है। यहाँ पे जेई की आपका सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों की दी हुई है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी होने वाली है वो काफ़ी अच्छी, आपकी 71,032 के बीच में होने वाली है। 35 पोस्ट है इसमें, 9 जून से चालू है, 30 जून आपकी लास्ट डेट होने वाली है। वहीं आपकी बात करें आपको यहाँ पर आपका फॉर्म की, तो आपका यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये फीस है, SC पीडब्ल्यूडी के लिए 50 रुपये। यहाँ पे वैकेंसी आपके सामने शो की गई है, तो आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई, तो आप डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले आपको बता, यहाँ पे जो लैंग्वेज है आपकी अलग अलग लैंग्वेज जोन के हिसाब से दी गई है, जो कंपलसरी दी हुई है। पे स्केल भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपको फर्स्ट नेम, तो आपको फर्स्ट नेम डालना होगा एंड फर्स्ट नेम कंफर्म करना है। उसका मिडिल नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा आपको क्या लास्ट नेम यहाँ पर डालना होगा। उसका दिया हुआ है मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। उसका अल्टरनेटिव ईमेल आईडी आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी होगी, तो ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। एंड ईमेल के बाद जो @ के बाद जो भी लगता है आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और मेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कैप्चा कोड डाल देंगे, उसके बाद क्या आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। मेल और मोबाइल दोनों पे आ जाएगा एंड आपकी स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। तो उसको आपको नोट कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको जो है आवश्यकता पड़ने वाली। उसके बाद क्या आपका फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड कर देना है एंड आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पे फोटो का साइज 20 से 50 के बी, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। एंड उसके बाद क्या आपको आई कन्फर्म दैट माई फोटो पे क्लिक कर लेना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है वो पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है एंड किस आपको जोन से करना है वो आपको डालना होगा। किस राज्य से करना है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए जहाँ अभी आप जिस राज्य से आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो राज्य है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। अलग अलग जोन है, अलग अलग राज्य आपके दिए हुए, तो किस राज्य से आवेदन करना चाहते हैं वो आपको देख लेना है। उसका पता कैटेगरी जनरल ओबीसी SC ST किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। एंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका डिसेबिलिटी आपके 40% से ऊपर है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपका पूछता है आपका डिसेबिलिटी आपका जो है अंडर एक्ट आपका 2016 है तो वो आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या है नॉर्मली नो कर देना है। एंड आपको नीचे दिखाई देगा आपका एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका डिसेबल एक्स सर्विसमैन, तो आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको होता है आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस किल्ड डिसेबल्ड बाय इन एक्शन, तो आपका युद्ध में कोई शहीद हुआ हो उसके आपको थ्रू है आप तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका पता आप इलेक्शन में छूट चाहते हैं, वुमेन है या आप जो है डिवोर्स वुमेन है या विडो वुमेन है, तो उनमें से कोई भी है तो आप जो है यहाँ पर आपका जो है छूट मिल जाएगा। उसका पूछता है आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय, आप आरबीआई में एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका नीचे आपको दिखाई देगा आपका आर यू प्रोविडेंट ऑफ द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी है जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको यस करना होगा। एंड किस सब्जेक्ट की जानकारी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कर लेना है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्जाम सेंटर कहाँ चाहते हैं वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा तो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना। उसका जेंडर पूछता है मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वहीं आपका नीचे दिखाई देगा आपका आर यू डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, आप जुड़वा बहन भाई हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको पूछता है मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या अनमेरिड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम डाल देना है। एंड नीचे दिखाई देगा मदर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपका आता है एड्रेस का नंबर, तो सबसे पहले क्या आपका हाउस नंबर क्या है, आपका गली नंबर क्या है, एंड आपका कौन सा मोहल्ला है, आपका विलेज कौन सा है, एंड आपका पोस्ट
कहाँ पर है, तो ये आपको क्या है डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर तहसील वगैरह सारी चीज़ फिल करनी होगी। जो नहीं मालूम है तो उसको छोड़ देना है एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना डाल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है एंड आपका पिन कोड क्या है वो आपको डालना होगा। जो आपके एरिया का पिन कोड है उसका पूरा परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। वहीं आपको यहाँ पर पूछता है किस एड्रेस पे आप जीएसटी कटवाना चाहते हैं, तो नॉर्मली कोई भी एड्रेस चूज कर सकते हैं एंड उसका वैलिडेट और डिटेल करेंगे तो वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप कोई गलती करते हैं तो वहाँ पे शो हो जाता है कि आपने पॉइंट अभी नहीं भरा है, तो आपका जो है रेड हो जाता है। उसके बाद क्या आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछता है आपका डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग है कितने साल का है वो आपको डालना होगा। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी आपकी वो आपको देख लेनी है। डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली आपका परसेंटेज क्या है वो डाल देना है एंड डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा। उसका होता है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको यहाँ पर क्या है लिखना है यस एंड कौन सी नॉलेज है बेसिक है ट्रिपल सी है जो भी आपके पास वो आपको कर लेना है। उसका होता है डू यू हैव कंप्लीट है 1 ईयर ग्रेजुएट अपेयरिंग अप्रेंटिस इन पीएसयू, तो आपने पीएसयू कंप्लीट किया है ग्रेजुएट में 1 ईयर का तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपका पूछता है वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो एम्प्लॉयर का नाम, डिजाइनेशन कब से कब तक किया है, आपका नेचर कैसा था, ड्यूटी पे किस वजह से आपने छोड़ा है, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ आपको फिल करनी है। एंड यहाँ पर आपका आता है नॉन लैंग्वेज, तो आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी लिखनी बोलनी आती है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपने जैसे हिंदी है इंग्लिश है उसके बाद आपका संस्कृत है तो आपको ये पढ़ना लिखना बोलना आता है तो आपको यहाँ पर क्या है सारी सिलेक्ट करनी होंगे। वैलिडेट और डिटेल क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने कोई गलती किया तो यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम डालना होगा, किस एम्प्लॉयर के थ्रू आपने कार्य किया है तो वो आपको डाल देना है। एंड आपको पूछता है डिजाइनेशन किस पद पे किया था तो वो आपको डालना होगा। एंड पूछता है कब से कब तक आपने कार्य किया है तो वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका नेचर ऑफ ड्यूटी तो आपका नेचर कैसा था वो आपको डालना होगा, किस वजह से आपने छोड़ा है। उसका आपको वैलिडेट और डिटेल करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक बार चेक कर लेना, आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप बैक कर सकते हैं एंड आप फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपको आई एग्री कर लेना है एंड आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आपको ओके कर देना है कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही है। वही आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब है आपका तो आपको लेफ्ट थंब जो है अपलोड करना होगा। उसके बाद आता है आपका हैंड राइट डिक्लेरेशन, तो आप हैंड राइट डिक्लेरेशन गूगल पर सर्च मारेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन तो आपको यहाँ पर सर्च मारेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो IBPS वाला आप जो है देख सकते हैं तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वही आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ होता है। हर फॉर्म में यही डिक्लेरेशन लगता है, एक ही डिक्लेरेशन होता है कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही है, वो नॉर्मली आपको लिखना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप कैसे जो है लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरह दिखाई देगा आपको यहाँ पर नाम हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, तो ये आपको लिखना होगा। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको अपने हैंड राइटिंग में लिख लेना है एंड आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। नीचे दिखाई देगा आपका कैप्चा कोड, तो जो आपका कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वही आपको यहाँ पर डालना है। तो आपको कैप्चा कोड डाल देना है एंड आपको यहाँ पर क्या है सिर्फ JPG फाइल मांगा है, कौन सी फाइल मांगा है वो फाइल ही आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका पेमेंट का प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली पे कर सकते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा तो उसको क्या है प्रिंट करके रख लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आप अपना फॉर्म खुद ही फिल कर पाएंगे। आप वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।